अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दोस्त हैं, हम भी अच्छे हैं और अल्लाह सबको ऐसे ही अच्छा रखे और हम सबका साथ बना रहे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का ब्लॉग है, संडे का है ये। तो हम लोग मॉर्निंग में ना नाश्ता कर रहे थे। रात का चिकन का सालन था तो मैं कुछ नहीं बनाई थी, बस बच्चों के लिए सादा रोटी बना ली। चिकन है ना तो कभी कभी चाय पराठा खा लेते हैं, मैं सादा ही रोटी खाते, चिकन के साथ अच्छा लगेगा। और चाय बना ली। तो यहाँ पे हम लोग, मैं और अमन जो है नाश्ता कर रहे हैं। गुनगुन मैडम सो रही हैं, उसको भी आवाज़ दे के उठाई हूँ तो उठ के आ रही हैं वो भी शायद। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। एक्चुअल में ना इस संडे का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था। संडे को हम लोग बच्चों के साथ घूमने भी गए थे, तो ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं सोची क्यों ना इसको हाफ़ कर दूँ, आधा कर दूँ। तो 31 का संडे को घूमने का ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ, जो आपने देखा होगा। और ये ब्लॉग को फिर मैं बोली बाद में डालूँगी। बस यहाँ पे जल्दी नाश्ते के बाद मैं ना सब्ज़ी मंगा ली थी। मैं खुद नहीं गई थी लाने के लिए, चच्चा से मंगा ली थी सब्ज़ी। और फिर काम वाम तो चलते रहते हैं। यहाँ पे ना चूजा बच्चा लोग जो है मुर्गी का, वो उसको साफ़ कर रही थी। बहुत गंदा एकदम भर गए थे, उन लोग ध्यान नहीं देते बच्चे लोग। उसका खाना दाना पानी सब डाले थे। थोड़ा सा धूप में कर रहे थे, धूप में ना अच्छे रहते हैं बच्चे लोग, इसीलिए धूप लगना चाहिए। तो ना ठंड से ना मरने का भी डर रहता है इन लोग को, तो इसलिए मैं धूप में डाल दी थी इन लोग को। और बच्चे लोग भी थोड़ा देखने के लिए, तो बस इसकी सफाई कर रही थी। बच्चे लोग को शौक है, उन लोग इतना ज़्यादा ना, तो इसलिए करना ही पड़ता है मुझे भी। चलो ठीक है, रहने दो। और यहाँ पे देखिए मेरा फ्लावर कितना प्यारा दिख रहा है, खिला है ये ना कली, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। धीरे धीरे मैं और भी अच्छा इंशाल्लाह करूँगी। जब जब भैया आएंगे ना तब तक मैं लेकर के ना पूरे में लगा दूँगी, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस दिन भर ऐसे ही काम चली। फिर जाके मैं शाम में नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोची क्यों ना मैं चाय पी लेती हूँ। मेरे हमारे बच्चे ट्यूशन गए हैं और मैं ना चाय पीती हूँ, बैठती हूँ। ठंड भी लग रही थी और कपड़े सब ला कर के रखी थी, तो उसको खड़ी कर लेती हूँ। और सोची कि चलो जब आँख हटाई देती हूँ, फैला रहता ना तो अच्छा नहीं लगता सोफे में, सामने में कोई आ जाए। तो बस काम काम काम, बस काम। हम औरतों की लाइफ से ना काम कभी ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी में। हम ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, पर काम ख़त्म नहीं होगा। तो बस इसी तरह ज़िंदगी कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जिस हाल पे रखे। तो बस सोची कि चलो आप सबसे बातें कर लेती हूँ और कुछ ज़रूरी बात करना था मुझे आप सबसे। स्टार्ट करती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बोलेंगे जो मैं कर चुकी हूँ ना, वो गलती मैं चाहती हूँ कोई भी ना करे, कोई लेडीज़ ना करे। सबसे बड़ी गलती किसी पे भरोसा करने की गलती, किसी पे एतबार करने की गलती, किसी को मानने की गलती। ये गलती कभी ना करें। कोई नहीं होता, आप चाहे वो कितना भी करीबी हो, कितना भी आपका दोस्त हो, हमदर्द हो, पर उस पर 100% ना भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं सबको अच्छा समझती हूँ। मेरी ये सबसे बड़ी गलती है कि मैं किसी को ख़राब समझती नहीं हूँ कि नहीं ये इंसान के मन में चोर है, ये गलत है, इसका नीयत में कुछ खोट है। मैं सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं। हम क्यों सोच के अपने आप को हम गुनहगार समझें। अल्लाह सामने वाला इंसान अच्छा है, हम उसके लिए अगर दिल में बुराई ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये इंसान ख़राब है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये सोच के ना मैं ऐसे इसी चक्कर में ना मैं सबको अच्छा सोचती हूँ। मैं बोलती नहीं सभी अच्छे हैं, और इसमें मैं बहुत ही धोखा खाई हूँ, इतना ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं नहीं चाहती कि आप सब ये गलती कर। सब लोग बोलते थे कि नहीं, फिर भी मैं बोलती थी नहीं यार ऐसा नहीं होता है, कोई इंसान इतना गलत नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं किसी को इतना अच्छा मानी, दोस्त मानी। अपने घर में मैं आती थी, रहती थी, मुझे लगता था कि मेरी दोस्त है, इतना मानती हैं, अच्छी हैं। भाई बोलती हैं उनको, भाई कज़न है, उन रिलेशन में कज़न लगती हैं उनकी। तो ऐसा थोड़ी ना होता, हर इंसान गलती नहीं होता है, सबके मन में पाप नहीं होता है। भाई वो भी समझती है कि शादीशुदा है, बच्चे हैं, उनकी अलग लाइफ है। अब वो बैचलर लड़की है, तो मैं कैसे सोच लूँ ऐसा। लेकिन दुनिया ना इतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे आप हो और आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। मैं तो नहीं सोच पाती हूँ किसी के लिए, मेरा अल्लाह जानता है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच पाती कि इंसान के मन में खोट है, ये इंसान ख़राब है। मैं सोचती नहीं यार सभी अच्छे हैं। मुझे ना बचपन से एक बात अपनी अम्मी की याद है कि मेरी अम्मी बोलती थी, जो जैसा रहता है ना बेटा, वो इंसान सामने वाले को वैसे ही समझता है।
अगर गलत इंसान रहेगा तो उसको सारी दुनिया ना गलत ही नज़र आएगी, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, सब ख़राब है। क्योंकि सबसे बड़ी ख़राबी उसके अंदर खुद होती है कि वो खुद ख़राब होता है, गलत होता है, इसलिए वो सबको गलत बोलता है। और जो इंसान अच्छा होता है ना, तो वो इंसान हर किसी को अच्छा बोलता है, उसको ना हर किसी के अंदर अच्छाई दिखती है कि नहीं, वो बुरा नहीं हो सकता। तो ये बात बचपन की, ये बात ना अम्मी की मुझे ना बहुत ही दिल पे लगी थी। तो मैं इसलिए नहीं सोचती थी किसी के बारे में बुरा ख्याल आता भी था तो मैं लगता था कि नहीं यार, मैं बुरा ख्याल ला करके मैं बुरी क्यों बन जाऊँ, मैं सबको अच्छा सोचूंगी। और उस टाइम से मैं ठान ली थी कि नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, किसी को गलत नहीं बोलूँगी, मैं सबको अच्छा बोलूँगी। क्योंकि वो फिर अगर मैं बुरा बोलूँगी सबको तो हम मतलब मैं बुरी हूँ इसलिए सबको बुरा बोलती हूँ, ख़राब बोलूँगी तो मैं नहीं बोलूँगी। तो वो चीज़ें ना थी मेरे अंदर, मेरे मन में ना एकदम बचपन की कुछ चीज़ें एकदम ये हो जाती है ना, मन में घर कर जाती है, वो हुआ मेरे साथ। तो आज तक भी उसकी वजह से ना मैं बहुत लाइफ में बहुत बड़ा धोखा खाई हूँ। इतने अपनों ने मुझे धोखा दिए हैं जिस पे मैं आँख बंद करके भरोसा करती थी कि नहीं, मैं मतलब नहीं कर सकते ऐसा, कुछ भी हो जाए, जो भी होगा, मतलब इतनापन तो नहीं गिर सकता इंसान, इतना तो नहीं कर सकता कोई भी इंसान कि कोई भी इंसान घर में आ रहा मान रहा है अपना दोस्त जैसा, आ रहे जा रहे साथ में, बहन जैसा, दोस्त जैसा, तो इंसान इतना गलत नहीं कर सकता। पर बोलते हैं ना, अब तो मैं इतना बड़ा धोखा खाई हूँ ना, तो मैं अब खुद पे भरोसा करने से मैं डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगने लगा लोगों से, लोगों के रवैये से। लोग कितना भी अच्छी बातें करें तो ऐसा लगता है पता नहीं इसके मन में चोर है, मैं इसको अच्छा बोलूँ। बहुत डर गई हूँ मैं, अपने आप पे भरोसा करने में से मुझे डर लगने लगा है। इसलिए ना मैं सोची कि आप सबसे ना ये बातें करूँ कि घर में कोई भी कितना भी करीबी आपका फ्रेंड हो, दोस्त हो, तो नहीं बुलाएं, घर में मत रखें, दूर रखें। खैर जिसको जो करना है वो तो कर ही लेता है, घर में नहीं करेगा बाहर करेगा, आदमियों की नेचर होता है, फितरत में होता है, वो बदल नहीं सकते आप। लेकिन अगर जो घर में आकर के इस टाइप की हरकत करना, तो उससे डर लगता है, उससे बचना चाहिए बस। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर कोई भी इतने करीब है जो आपके घर में आते हैं, मुझे सब लोग बोलते थे कि क्यों आती है, क्यों रहती है, मतलब यार लड़की है, मानती है, भाभी बोलती है, बच्चे लोग फूफी फूफी बोलते हैं, क्या हो गया, क्यों सोचते हो किसी के बारे में ऐसा, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मतलब चलो वो तो गैर थी, वो तो चलो पता नहीं क्या था नहीं था, लेकिन जो इतना साल इंसान रहा, आदमी 18 साल साथ में रहा, बच्चे 4-4, जब वो इंसान ऐसा हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बस एतबार ना, मतलब विश्वास और होता है ना किसी पे रखना, वो ख़त्म हो गया, अब नहीं रहा मेरे अंदर कि मैं किसी पे एतबार करूँ। फिर भी मैं बोलते ना, माफ़ करो और भूल जाओ, माफ़ करो पर भूलो मत। माफ़ कर दी हूँ मैं, सबको माफ़ कर दूँ जो मेरे साथ जितना भी गलत किया, पर ना मैं भूलना नहीं चाहती जो उन्होंने किया है। वो अगर भूल गई तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ मैं होंगी, इसलिए ना मैं चाहती हूँ कि याद रखूँ। याद रखने से ना मैं बेवकूफ़ नहीं बनूँगी, अगर भूल जाऊँगी ना तो फिर से बेवकूफ़ बन जाऊँगी। और मैं वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मतलब मुझसे इतना बेवकूफ़ इंसान ना शायद ही कोई होगा। बेवकूफ़ थी इसलिए इतना साल रिश्ता निभा दी कि नहीं, सब कुछ जानते बुझते हुए भी कि नहीं, फिर भी लगा कि नहीं यार, जो भी है जैसा भी है ठीक है, ज़िंदगी कट जाएगी, मतलब ये नौबत नहीं आएगा छोड़ने का। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान किसी भी तरह के भरोसे के लायक नहीं है, किसी भी तरह के, इसीलिए कभी किसी पे इतना एतबार ना करें, बेवकूफ़ ना बने। थोड़ा सा होशियार बनना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में, इतने भी बेवकूफ़ नहीं रहो कि आपको हर कोई एकदम आसानी से बेवकूफ़ी बना दे। मेरे को अब लगता है कि मैं बहुत, मेरी ज़िंदगी की ना बहुत बड़ी गलती थी। अब खैर जो हो गया उससे कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बात आप सबसे शेयर करूँ, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, तो कल हो के किसी के साथ ना हो ऐसा, जो मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि ना हो। पर मुझे भी लोग समझाते थे, बोलते थे, पर बोलते हैं ज़्यादा अच्छाई इंसान को ले डूबती है। तो वही होता है कभी कभी, अब ज़्यादा इतने अच्छे मत बनो ना कि वो अच्छाई आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी, आपको ले डूबेगी। वही मेरे साथ हुआ। खैर होना था हो गया, फिर क्या कर सकते हैं। अब जो कभी कभी मुकद्दर में जो लिखा है तब वो होता, आप ना चाहते हुए भी आपके साथ वो हो जाता है। आप कुछ भी कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फिश, शाद लेकर के आया बहुत सारा,
आप लोग को लग रहा होगा कि मैं फ़िश हमेशा बनाती हूँ। हाँ बनाती हूँ, बट उसके पापा ना खाते हैं नॉनवेज नाइट में ना, तो वो भेज देते हैं शाम के समय, शाद लेकर के आ जाता है कि मम्मी लो बनाओ, पापा भिजाए हैं, तो मैं इसलिए बना देती हूँ। तो मुझे इतना शौक़ भी नहीं है खाने का नॉनवेज में बिल्कुल। और नाइट में तो मैं बहुत ही सोचती हूँ कि कम खाऊँ, मतलब ना के बराबर लाइट, कुछ भी हल्का फुल्का ऐसे खाऊँ। मुझे हेवी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अब वो आ जाता है नॉनवेज तो बनाना ही पड़ता, बच्चे भी खा लेते हैं, कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। ऐसे मैं ज़्यादातर नहीं खाती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि मैं शाम में कुछ खा ली, बस उसको ही खा के रह जाती हूँ। नाइट में ना ज़्यादा हेवी खाना भी नहीं चाहिए। और लेकिन बस यहाँ तो नॉनवेज खाएंगे नाइट में, तो मैं ना फ़िश बनाती हूँ बहुत अच्छा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ थे ना, वो बहुत अच्छा बनाते थे ना, इसलिए मुझे आ गया, क्योंकि वो बंगाल के थे, कलकत्ता के, तो वो उस टाइप में वो स्टाइल में बनाते थे ना, तो उसी स्टाइल में बनाती हूँ शायद, इसलिए बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनता है फ़िश, तो इसलिए अच्छा बनता है। सब्सक्राइबर कोलकाता के हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैं नहीं रहती हूँ कोलकाता में, मेरी मदर इन लॉ रहती थी कोलकाता में, वो बंगाली थे। और हम लोग कई बार गए हैं कोलकाता, मेरे पापा भी वहाँ रहते थे ना, तो कई बार हम लोग गए हैं घूमे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। और बहुत अच्छा खाना है वहाँ का, वहाँ की बिरयानी, वहाँ का मतलब हर चीज़ बहुत हम लोग बहुत मिस करते, बच्चे भी बहुत मिस करते। मम्मी वहाँ का खाना बहुत टेस्टी रहता ना कोलकाता का, दादी ऐसे बनाती थी, दादी वैसे बनाती थी, वो अपने स्टाइल में बनाते थे वहाँ के, तो बहुत टेस्टी बनता। और बच्चे आज भी मिस करते, मम्मी हम लोग चलेंगे ना, कभी जाएंगे। यहाँ पे मेरा छिटा पर के ना हाथ जल गया है, तो मैं फूक रही थी, मेरा ऐसे ही जलते रहता है। और मैं जल्दी जल्दी में ध्यान भी नहीं देती हूँ, ना कुछ लगाऊंगी, बाद में वो दिख जाएगा, निशान आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी करो तो होता ही है। तो खैर इतना मैं ना ध्यान भी नहीं देती, इग्नोर करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। यहाँ ज़िंदगी में इतना बड़ा जख्म है, उसको मैं नहीं इग्नोर करती हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जलते रहती है। किचन में रहोगे तो हम और लेडीज़ों के साथ तो ये सब रोज़ का है मामला, तो इतना मैं नहीं ध्यान देती कि एकदम जल गया, बहुत ज़्यादा कट गया। और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, कभी मिक्सी में उंगली घूम जाता है, कभी जल जाता है, बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं मेरे साथ किचन में। तो खैर मैं ये सोच के बर्दाश्त कर लेती हूँ कि जब ज़िंदगी इतना दुख दे रही है, मैं बर्दाश्त कर ली, तो ये सब क्या है, कुछ नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे बना रही थी और राइस बनाई, मेरे को रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, सर्दी लग रहा था, तो आवाज़ भी थोड़ा चेंज लग रहा है मेरा। तो बस यहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा ले लिए थे ना इन लोग। मुंडी इतनी हेवी दिख रही थी, एकदम देख के डर लग रहा था मुंडी को, इतना बड़ी कोई मुंडी हो तो मुंडा दिख रहा है ये तो फिर मैं बोली थोड़ा सा ना हटा देती हूँ, 4-6 पीस ना अलग कर दी, उसको अलग करके रख देती हूँ। मैं बोली फिर कभी बाद में ना ये कर दूँगी, उसको फ्राई वाला बना दूँगी, ऐसे ही मसाला लगा के जो सूखा तवा में तलते हैं ना, डाल के वैसा बना दूँगी, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अब मछली ना ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादा से मन ये हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में उतना बिसाइन रहता है ना, उसमें बिसाइनपन ज़्यादा रहता है मछली में, तो इसलिए ज़्यादा अजीब सा लगता है खा लो तो। अब कभी काल ना मैं 15 महीने दिन में एक बार ही अच्छा लगता है, डेली नहीं, तो बिसाइन बहुत रहता है इस वजह से, और मन भी भर जाता है। 2-3 मरतबा खाओगे ना, नहीं खा सकते, एक बार ही ठीक लगता है, 2-3 बार, इसलिए मैं बोली खिलाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा है तो अलग कर देते हैं, 2-3 बार ना अच्छे से, 2 बार तो हो ही जाएगा, रख के 2-3 दिन के बाद फिर बनाऊँगी तो मन करेगा खाने का। देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी मछली को बनाए ना, तो मेरे स्टाइल में बनाएं, और सरसों दाना और प्याज को ज़रूर पीस के डालें, यहाँ के लोग पीस के डालते नहीं हैं। और मैंने गोभी डाल के बनाई थी, गोभी डाल के बहुत टेस्टी बनता है मछली, और प्याज और सरसों दाना को ज़रूर पीस के बनाएं, तो बहुत अच्छा ना उसका कलर आता है, और मछली में सरसों दाना डलाता ही है। तो ऐसे स्टाइल में बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनेगी। मेरी मछली तो हर कोई तारीफ़ करता है, और सब कोई। फिर यहाँ पे बस खाना निकाल दिए हम लोग, खाने की तैयारी, बच्चों को बोले खाओ, मैं देख के तो मन कर रहा था मेरा भी खाने का, मैं बोली तुम लोग खाओ, फिर मैं नहीं खाऊँगी, बस सुबह खाऊँगी, अगले दिन में ना राइस के साथ खा लूँगी। तो यहाँ पर बच्चों को निकाल के दी, बच्चे खा रहे थे। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। जल्दी से जो नए हैं सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।